के निशान व्यक्ति, समुदायों और समाजों पर संघर्ष के स्थायी, शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को संदर्भित करते हैं। ये निशान विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं फाय, शारीरिक चोटें या विकलांगताएं, भावनात्मक आघात, चिंता या पीटीएसडी, प्रियजनों, घरों या आजीविका का नुकसान, विस्थापन, बेघर होना या शरणार्थी का दर्जा, दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे दुहक, क्रोध या अविश्वास, सामुदायिक या सामाजिक क्षति, जिसमें बुनियादी ढांचे का विनाश और सामाजिक ताने बाने का विघटन शामिल है। युद्ध के निशान संघर्ष समाप्त होने के बहुत बाद तक बने रह सकते हैं, व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, पीढ़ियों से एल्स और समुदाय। उपचार और पुनर्प्राप्ति के लिए अक्सर निरंतर समर्थन, देखभाल और समुदायों के पुनर्निर्माण और बहाली के प्रयासों की आवश्यकता होती है। युद्ध पीड़ित वे व्यक्ति हैं जो सीधे प्रभावित हुए हैं। सशस्त्र संघर्ष, हिंसा या युद्ध से प्रभावित वे शारीरिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक क्षति का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें शामिल हैं चोटें या विकलांगताएं, अपनों का नुकसान, विस्थापन या जबरन प्रवासन, आघात, मां, चिंता या पीटीएसडी, घरों, आजीविका या संपत्तियों का नुकसान। युद्ध पीड़ितों को अक्सर अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने और अपने अनुभवों से उबरने के लिए मानवीय सहायता, समर्थन और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सीमा पार सांस्कृतिकता। खोरी ने भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान को भारतीय राजाओं के बीच युद्धों के नियमों को बाधित करने के बाद पराजित किया। युद्ध सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच होते हैं, आर में नहीं होने चाहिए। आवासीय क्षेत्र, पराजितों को क्षमा करना, हाथी योद्धा घोड़े के योद्धाओं पर हमला नहीं करेंगे, पैदल सैनिक केवल अपने समकक्षों पर हमला करते हैं, पराजित सैनिकों के साथ मेहमानों जैसा व्यवहार किया जाता है, सभी ये हिंदू सभ्यता का हिस्सा हैं। खिलजी ने सूर्योदय से पहले ही पृथ्वीराज को परास्त कर दिया था। पृथ्वीराज ने खिलजी को 16 बार क्षमा किया, बदले में खिलजी ने उसी रात पृथ्वीराज की दोनों आंखें फो दी। कानों से सुनकर तीर चलाने की उसकी क्षमता का परीक्षण करें। चेंगिस खान और तैमूर लंग हिंदू राज्यों को परास्त करने के बाद आम इंसानों को मारने में सबसे कुख्यात राजा थे। धन की चोरी और दुनिया भर में यौन व्यापार के लिए महिलाओं का अपहरण करना, गाड़ी के पहिए से ऊंचे सभी पुरुषों को मारने के बाद के परिणाम है। सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया गया ताकि फैसले को स्वीकार किया जा सके, और यदि मना किया तो मौके पर ही हत्या कर दी जाए। प्रयुक्त हिंदू महिलाओं ने सामूहिक रूप से अपने प्रिय शहीदों की आग में प्रवेश करके आत्महत्या करने का निर्णय लिया ताकि अगले जीवन में उनके साथ जुड़ सके। सेक्स दास के रूप में शेष जीवन को स्वीकार करने के लिए एक स्वाभाविक प्रतिरोध। वैस बाद में इसे सती कहा जाता है। अयोध्या का अर्थ है युद्ध रहित भूमि। उस राज्य में कोई सैनिक नहीं थे, क्योंकि सभी मुद्दों को चर्चा के माध्यम से सुलझाया जाता था। आसपास के राज्य अयोध्या की रक्षा करते थे। अंतरराष्ट्रीय आक्रमणकारियों के संभावित हमलों से मुगलों ने अयोध्या पर 72 बार आक्रमण किया। निहत्थे निवासियों पर सीधा हमला किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बार हमला किया। प्रत्येक में संचित धन की मात्रा। त्रिवेंद्रम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जमा धन को बाकर अन्य मंदिरों के धन की गणना की जा सकती है। मंदिरों में जमा यह सारा धन संबंधित देवताओं के भक्तों द्वारा दान में दिया गया है। देवता वे मानव हैं जो हमसे पहले 4 युगों में रहते थे, जिनके नाम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हैं। कुल मिलाकर 25,000 वर्ष से अधिक प्राचीन हिंदू शास्त्र ज्ञान के रूप में संचित हैं। वेद नामक ग्रंथ 4 से 4 वर्षों से अधिक समय से जाने जाते हैं। आयुर्वेद प्राचीन भाषा संस्कृत के माध्यम से मुस्लिम और ईसाई छात्रों द्वारा सीखा जाता है। रामायण और महाभारत जैसे इतिहास संस्कृत भाषा में लिखे इतिहास। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि 1947 में देश को धार्मिक रूप से विभाजित करने से पहले ब्रिटिशों ने $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूटी, विभाजन किया। ई अशा वैज्ञानिक ढंग से नहीं,
क्योंकि जनता ने सीमा पार करते समय अपना धन और जीवन खो दिया। ब्रिटिश समर्थित सरकारों ने राजाओं पर उनके पास मौजूद कीमती सामान रखने के लिए धन कर लगाया, अन्यथा उसे बेच दिया। कोहिनूर हीरा ब्रिटिश रानी के पास है। परम हिंदू दार्शनिक का कथन है कि सभी जीव एक परिवार में हैं। हमारे अंदर का जीवन रंग, जाति आदि की परवाह किए बिना समान है। यहाँ तक कि जानवर और पेड़ भी इस वसुधैव कुटुंबकम में सारे शामिल हैं। हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, हवा से घिरे हुए हैं। हवा से परे आकाश नाम है, जो अंधकार, निर्वात और ठंडात्मक तापमान से भरा हुआ है। वहां कोई जीवन नहीं है। हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में इस दृष्टिकोण से देखें। हिंदू सभ्यता को अन्य विश्वास प्रणाली को परेशान किए बिना किसी भी विश्वास प्रणाली को अपनाने की स्वतंत्रता है। इसीलिए हिंदुओं ने यहूदियों, पारसियों, ईसाइयों, अरब मुसलमानों आदि वक्फ मुगल आक्रमणकारियों के खोरी द्वारा पराजित देशों की चोरी के बाद संचित धन के लिए शुरू किया गया था। व्यापार करने के लिए आक्रमण करने के 200 साल बाद ब्रिटिश ने भारत पर शासन किया। एक कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। अंग्रेजों ने प्रत्येक को भारत और पाकिस्तान में से किसी एक के साथ जुड़ने की आजादी देने से पहले उनके द्वारा सभी राज्यों के साथ किए गए सभी संधियों को रद्द कर दिया। भारत ने तब शासन किया, संविधान द्वारा लोकतांत्रिक रूप से विनियमित। ब्रिटिश ने धार्मिक रूप से भारत को विभाजित कर मुस्लिम लीग नामक पार्टी के माध्यम से एक इस्लामी गणराज्य बनाया। इस्लामी को छोड़े बिना भारत में वक्फ अभी भी क्यों मौजूद है? पाकिस्तान गणराज्य वक्फ धार्मिक नहीं है क्योंकि यह तुर्की, लीबिया, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ट्यूनीशिया, इराक, मिस्र, सूडान सभी इस्लामी देशों में मौजूद नहीं है। वक्फ व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। यह मुगल बादशाहों का हिस्सा था। इस प्रकार लोकतांत्रिक भारतीय सरकार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि धन चोरी से इकट्ठा किया गया है। हिंदू सभ्यता के साथ हुए सभी विनाशों का सहारा लिया जाना है। इस धन के माध्यम से शिक्षित हुए। एक कुख्यात मुगल आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जिसमें दुनिया भर के शिक्षक और छात्र थे और प्राचीन सहित हिंदू सभ्यता का संचित ज्ञान था। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ जो 9 मंजिला पुस्तकालय में रखे थे, 3 महीने तक जलते रहे, उसके बाद राख हो गए। सभी प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों को जिंदा जला दिया गया। वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है संसार एक परिवार है। यह सभी जीवित प्राणियों के आपसी संबंध पर बल देता है और वैश्विक एकता, सद्भाव और साझा मानवता। यह प्राचीन भारतीय दर्शन हमें व्यक्तिगत, राष्ट्रीय या सांस्कृतिक मतभेदों से परे देखने और हमारे साझा मानवीय अनुभवों, मूल्यों और आकांक्षाओं को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक शक्तिशाली यह स्मरण दिलाता है कि हम सभी एक बड़े वैश्विक समुदाय का हिस्सा हैं, जो हमारी समान मानवता से जुड़े हुए हैं। यह वाक्यांश अक्सर भावा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैश्विक नागरिकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शांति और सद्भाव, पर्यावरणीय प्रबंधन, सामाजिक उत्तरदायित्व। संक्षेप में, वसुधैव कुटुंबकम हमें सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति, करुणा और समझ की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अधिक समावेशी और एक सौहार्दपूर्ण दुनिया